फ़ोटो मैच करेंगे। ये इसमें कई ऑप्शंस हैं। इसके फ़ोटो मैच सेक्शन पर जाएंगे और इसका फ़ोटो खींचेंगे। इसका ये फ़ोटो खींच लिया। इस देश को आजादी सिर्फ बंदूक से नहीं मिली, धरनों से मिली, प्रदर्शनों से मिली, अनशन से मिली, जन सैलाब से मिली। लगातार अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ इकट्ठा करके लोगों को आवाज उठाई, तब जाकर हमें आजादी मिली। हमने अंग्रेजों का सामना किया। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज अगर कोई छात्र अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहा है, पेपर लीक पर सवाल पूछ रहा है, शिक्षा में धांधली को लेकर सवाल पूछ रहा है, तो उसे जेल का रास्ता दिखा दिया जाता है। अगर कुछ छात्रों ने मिलकर व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया ये बात करने के लिए कि हमें प्रदर्शन कैसे करना है, कहां करना है, हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है, किन मुद्दों पर बात करनी है, तमाम लोगों को इकट्ठा करने के लिए अगर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, तो उन छात्रों के साथ पता भी नहीं है कि क्या हो सकता है। उन छात्रों की गिरफ्तारी कर ली है। सुनकर आप भी चौंक गए होंगे। असम से यह मामला सामने आ रहा है, जहां पर 3 छात्रों को, जो मुसलमान हैं, 3 मुस्लिम छात्रों को गिरफ्तार किया गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट को लेकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या हो रहा है? यही हो रहा है देश में। ऊपर से वो मुसलमान निकले, सोने पर सुहागा हो गया, क्योंकि सिस्टम और सरकार को मुसलमानों से कितना प्यार, कितनी मोहब्बत है, ये तो आप जानते ही हैं। अगर मुसलमान छींक भी दे तो इन्हें जो है उसमें अपराध दिखने लगता है और फटाफट से उस पर कार्रवाई करने लगते हैं। इस देश में अगर किसी पर कार्रवाई होती है, तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत कार्रवाई होती है, तो वो मुसलमानों पर ही होती है, फिर चाहे उसने कुछ भी किया हो। हम देख ही रहे हैं कि जंतर मंतर पर जो जुनैद खाना बांट रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। और अब यहाँ पर असम से खबर आ रही है जिसमें 3 मुस्लिम छात्रों को गिरफ्तार किया क्योंकि उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। आप सोचिए कि जिस देश को आजादी ही धरने प्रदर्शन करने से मिली है, उस देश में आज प्रदर्शन करना, धरना देना, आवाज उठाना या फिर धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पानी पिलाना भी कितना बड़ा पाप हो गया है कि उसको सीधे जेल की हवा खिलानी पड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो सीजेपी प्रोटेस्ट जो है वो उनकी मांगे पूरी हो गई क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह जो नए आए हैं वो भी महामानव है, महाशय हैं, आरएसएस के जो हैं वो आरएसएस के बहुत वफादार माने जाते हैं। खैर, लेकिन अब क्या तस्वीरें सामने आ रही है? प्रदर्शन खत्म हो चुका है और प्रदर्शन खत्म होते ही मुसलमानों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। असम से 3 जिनकी तस्वीरें आपके सामने, इन 3 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया है, जो छात्र हैं जिन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। अशरफ हुसैन कह रहे हैं कि सीजेपी प्रोटेस्ट के समर्थन में व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के आरोप में 3 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार कर लिया। मामला असम के लखीमपुर का है। गिरफ्तार युवकों के जो नाम हैं वो असराफुल इस्लाम, मंजूर रहमान और अब्दुल कासिम है और ये इन तीनों की तस्वीरें हैं। इन्होंने क्या किया है? व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, बस यही। इन मुस्लिम युवकों का आरोप है कि वो छात्रों के आंदोलन के समर्थन में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित करने की कोशिश कर रहे थे। चलो मान लेते हैं कि ये प्रोटेस्ट की तैयारी भी कर रहे थे, तो अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी ने भी हिंसा नहीं की, कोई कानून नहीं तोड़ा, सिर्फ लोकतांत्रिक तरीके से वो अपनी आवाज उठाना चाहते थे, प्रदर्शन करना चाहते थे, तो उसमें गिरफ्तारी कर जेल भेज देने का न्याय है? जेल, ये कौन सी समझदारी है? देश किस तरफ जा रहा है, अब ये बैठकर सोचना चाहिए। वहीं एक वीडियो सामने आ रहा है, एडवोकेट हंस चंदा ने इसे शेयर किया है, जिसमें पुलिस वाले कैसे कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी आप तब तो यूज नहीं करते जब बड़े बड़े कांड होते हैं, बड़े बड़े अपराधी छूटकर भाग जाते हैं, तब इन टेक्नोलॉजीज का काम नहीं आता। या देखिए, एक वीडियो शेयर किया, लिखा अब युवाओं को ये चुनौती आ चुकी है, पुलिस को लेकर हर कोई देख लो, हैरान हो जाओगे। चेहरा स्कैन करके युवाओं का आपराधिक रिकॉर्ड जांच किया जा रहा है। जिसका पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, दंगा करने का, उपद्रव करने का, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। यानी कि अगर आप पहले किसी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और वहां पर आपका कोई फोटोग्राफ आ गया हो, तो फटाक से पुलिस जो है वो पता लगा लेगी कि ये शख्स किन किन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। क्योंकि अगर आप जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते हैं तो वो किसी देश विरोधी गतिविधियों से कम नहीं है, आप पर एनएसए लगा दिया जाता है, आप देशद्रोही हैं। मीडिया तो कह रहा है पाकिस्तान से इन लोगों का कनेक्शन है। खैर, ये तस्वीर देखिए जिसमें पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। इधर मेरी तरफ मुंह कर, फोटो मैच है, इसमें हम इसको सर्च करेंगे, फोटो मैच करेंगे। ये इसमें कई ऑप्शंस हैं। इसके फोटो मैच सेक्शन पर जाएंगे और इसका फोटो खींचेंगे। इसका ये फोटो खींच लिया।
अब इस फोटो को थोड़ा सा क्रॉप करेंगे और फिर इसमें कई कैटेगरियों में सर्च है, जिसमें अभियुक्त है, गुमशुदा है और इसमें गुमशुदा भी है। क्या नाम है तेरा? तो ये सब टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो रहा है उपद्रवियों को पकड़ने के लिए। इसी बीच यूपी में छात्र प्रदर्शन नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर बाबा इस तरह की बातें कही जा रही है। अब यूपी से एक वीडियो आपको दिखाते हैं कि छात्र वहां पर क्या हाल कर रहे हैं, ये देखिए। तो ये यूपी का वीडियो बताया जा रहा है जहां पर योगी मोदी के पोस्टरों के चीथड़े उड़ा दिए छात्रों ने। इसी बीच पटना में छात्रों ने गोदी मीडिया को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। हालांकि ये तस्वीरें तो हमने यहाँ भी देखी हैं, हर जगह गोदी मीडिया का विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है तो बताने की जरूरत नहीं है। गोदी मीडिया जो काम कर रहा है, अब शर्म आनी चाहिए गोदी मीडिया को। और अब उनके जो रिपोर्टर्स हैं वो भी फील्ड में जाने से 100 बार सोचेंगे। ये देखिए वीडियो, ये गोदी मीडिया का पत्रकार है जो बेचारा जान बचाकर भाग रहा है और यहाँ पर छात्रों का गुस्सा, क्योंकि ये दिखाते नहीं है कि क्या खबर है, ये बस बताते हैं कि तो उपद्रवी है। ये हाल है गोदी मीडिया का। इसी बीच आपको एक वीडियो तो याद होगा, जो वीडियो गंगा किनारे कुछ लोग चिकन खा रहे थे, चिकन पका रहे थे, उसका एक वीडियो था जिसके बाद उस पर बहुत हंगामा हुआ। अब उसे लेकर जज क्या कह रहे हैं? उज्जवल भुइया कह रहे हैं कि गंगा पर चिकन खाने पर रोक लगाने वाला कोई कानून नहीं है। न्यूज़ 24 का ट्वीट आपके सामने, जिस पर लिखा है गंगा नदी पर चिकन खाने पर रोक लगाने वाला कोई कानून नहीं है। वाराणसी में गंगा नदी के बीच इफ्तार पार्टी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जवल भुइया ने कहा, उन्होंने कहा है कि क्या ऐसी बात के लिए जमानत नहीं दी जा सकती, जो जुर्म भी नहीं है। मुझे यकीन है चिकन बिरयानी खाना कोई जुर्म नहीं है। गंगा के ऊपर चिकन खाने पर रोक लगाने वाला भी कोई कानून नहीं है। लेकिन जहां कहीं भी मुसलमानों को ये लोग देख लेते हैं, वहां तो बस फिर इनकी मोहब्बत जो है वो उभर उभर करके सामने आने लगती है। इसी बीच हिंदूवादी नेता सत्यम पंडित, इनका वीडियो जो है और जो इनकी हरकतें हैं वो भी किसी से छिपी नहीं है, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। एक और नया इनका बयान आ गया है। जंतर मंतर पर जा रहे छात्रों की पिटाई करने वाले ये हिंदूवादी नेता सत्यम पंडित आप कह रहे हैं कोई भी मुस्लिम पुलिस कर्मी कावड़ यात्रा में ड्यूटी नहीं करेगा। यानी कि अब इन सत्यम पंडित जी से पूछना पड़ेगा कि अब कावड़ यात्रा में कौन से समुदाय के लोग ड्यूटी करेंगे और कौन कब कहां ड्यूटी देगा, देश का संविधान कैसे चलेगा और ये देश सिस्टमैटिकली काम कैसे करेगा। क्योंकि ये जो महामानव जैसे लोग हैं, सत्यम पंडित जैसे, अब यही देश को सुधार सकते हैं। क्या कह रहा है जरा ये सुनिए। आज सभी को मेरा जय श्री राम। साथियों, मैं अपने सभी हिंदू भाइयों को बता देना चाहता हूं कि हमारा सबसे पवित्र माह श्रावण माह प्रारंभ हो गया है। इस श्रावण माह में हमारी कांवड़ यात्रा चलती है। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि जितने भी मुसलमान अधिकारी इसमें ड्यूटी करते हैं, कोई भी मुसलमान अधिकारी इसमें ड्यूटी नहीं करेगा। मैं बता देना चाहता हूं क्योंकि बड़ी पवित्र पावन हमारी आस्था का ये प्रतीक है। जब हज यात्रा में कोई भी हिंदू आईपीएस को ये मुसलमान स्वीकार नहीं करते, तो हम किसी भी मुसलमान को इसमें स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं बता देना चाहता हूं कि गाजियाबाद एसीपी, जो ये गाजियाबाद एसीपी नंदग्राम है, उनका नाम मैं इसमें नहीं बोल पाऊंगा, आप सब लोग जानते हैं, उनको एक तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। तो यहाँ पर आपने सुन लिया कि क्या जो कुछ भी ये बोल रहा है, और इसकी बातों से साफ तौर पर अंदाजा लगा देता कि पढ़ाई लिखाई से इन लोगों का कोई नाता नहीं है। ये कह रहे हैं कि हज की ड्यूटी में कोई हिंदू अधिकारी जो है वो नहीं लगता। फालतू की बातें, बकवास, फेक न्यूज, सुबह से शाम तक काम ही इनका यही है। तो अब योगी गवर्नमेंट को जो है वो ऐसे एडवाइजर रखने चाहिए सत्यम पंडित जैसे, जो बताएंगे कि योगी को क्या करना है, पुलिस क्या करेगा और इस देश का संविधान कैसे चलेगा, क्योंकि देश जो है वो अब इन्हीं लोगों के हाथों है। इसी बीच एक सिवान से तस्वीर आ रही है छात्रों के प्रदर्शन से, जहां पर बीजेपी सपोर्टर ने अपने घर के बाहर से बीजेपी का झंडा जो है वो हटा के अंदर रख लिया, क्योंकि उसको पता है कि जो जूते बीजेपी विधायकों को पड़ रहे हैं, जो बीजेपी को पड़ रहे हैं, वो उनके सपोर्टरों तक भी पहुंचेंगे। वीडियो देखिए। तो यहाँ पर तरुण गौतम कह रहे हैं कि वो दिन भी आ गया है जब बीजेपी सपोर्टर ये कहने लायक नहीं रहेंगे कि हम बीजेपी सपोर्टर हैं, और ये कहने से भी उनके पसीने जो है वो छूटेंगे। इसी बीच भागलपुर से
भागलपुर में प्रदर्शन कर रही जेन ज़ी छात्रा ने महिला पुलिसकर्मी से कहा कि भाई हिम्मत है तो हाथ लगा कर दिखाओ। अब इस हिम्मती महिला का और पुलिसकर्मी के साथ जो नोकझोंक हुई, जो बहस हुई, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो देखिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि छात्रों ने आखिरकार वो कर दिखाया जो कई लोग कई साल से करने में लगे हैं। सरकार में इस्तीफे नहीं होते, यही बात कही जाती है, क्योंकि कोई भी अकाउंटेबिलिटी देने के काबिल ही नहीं है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब भी नहीं पता होगा, जवाबदेही किसी की बनती ही नहीं है कि वो जनता को जवाब दे। लेकिन जेन ज़ी छात्रों ने वो कर दिखाया है जो इस सरकार को घमंड था कि हमें किसी को जवाब नहीं देना होगा। अब आगे आगे किसकी बारी है, नेक्स्ट कौन है, ये सब तो देखने की बात है। कमेंट बॉक्स में खबरों को लेकर राय जरूर दें।